परमेश्वर का वचन आज की प्रातःकाल में हमें और आपको समझाता है। यहाँ पर उस समय का जिक्र है, उस समय का यीशु मसीह के वचन में बातचीत है कि जब परमेश्वर ने बड़ी इच्छा और बड़े लगन के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति की। क्या परमेश्वर इतना कमजोर था? क्या परमेश्वर इतना असहाय था कि वो पृथ्वी को या मंडल को या जो उसने सृष्टि की है, क्या उसने रचना की है, कि उसे चला सकता था? जब जो आदमी बना सकता है तो वो आदमी चला भी सकता है। वो चला सकता था, वो चला सकता था, लेकिन उसका नजरिया था कि हर एक चीज का कोई ना कोई मरवाला। इसीलिए उसने उस मनुष्य को अपने स्वरूप में, किसके स्वरूप में? अपने स्वरूप में। पहले उसने जांच की, कि किसके साथ ये अच्छा लगेगा, किस तरीके का अच्छा लगेगा, लेकिन उसे नहीं अच्छा। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी, वो उसकी स्पेशल ड्यूटी थी। उसमें उसने समझौता नहीं किया, उसको उसने तैयार करने के लिए कोई समझौता नहीं किया, बल्कि उसने उस ड्यूटी को स्वयं अपने हाथ में और उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए उसने सोचा कि जो मैं बनाऊंगा वो अपने स्वरूप में बनाऊंगा, अपने तरीके से बनाऊंगा, अपने लायक बनाऊंगा, मेरी तरह बनाऊंगा, ताकि इस पृथ्वी पर कभी हम कहते हैं कि हाँ बेटा बाप पे गया है ना, बेटी वहां पर नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो झलक है, परछाई है, तस्वीर है। इसीलिए परमेश्वर ने मेरे और आपको, परमेश्वर ने इसीलिए ऐसा बनाया कि अगर वो इस पृथ्वी से जाता है तो हम को देख करके, हम एक दूसरे को देख करके ये तसल्ली पा सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा होगा। लेकिन मेरे और आपके अवगुण, मेरे और आपके जो अवगुण हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं या इस बात को वहां तक हमें पहुंचने नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है, परमेश्वर तो पवित्र है, हम उसके द्वारा सृजे गए हैं, ये डिफरेंट बात है। लेकिन मेरे और आपके अंदर उस ऐसी क्वालिटी, उस जैसी शख्सियत, उस जैसे काम नहीं पाए। कभी कभी कहते हैं ना, शकल तो माँ बाप की लेती है लेकिन कर्म नहीं है। लेकिन कभी कभी कहते हैं आपके बाप की होगा, उसी के जैसे काम करेगा, जैसा उसने कहा है वैसा ही करेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए याद की। हम किसके लिए याद देते हैं? हम किसके लिए याद देते हैं? अपने घर वालों के लिए और देशों के लिए, घर वालों के लिए, और
और मैं परमेश्वर के लिए एक बार बोलो। हाँ, फ्रेंड सभी के लिए और मतलब कुल मिला के हमारा ये है कि हम इस पृथ्वी के जहां से हमें सुख मिलता हो, सुख मिलेगा हमें आभास होता हो, महसूस होता हो, जहां से हमें सुख का महसूस होता हो, आभास होता हो, वहां पर हम जान भी दे। वो दृश्य है, लेकिन उसके अंदर आवश्यकता है। परमेश्वर का प्यार बेशक अदृश्य है, लेकिन वो मेरे और आपके जीवन में दृश्यता कराता है, महसूस कराता है, लेकिन हमें वो महसूस नहीं होता है। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो प्रभु यीशु मसीह उनके पास डेली आता था, सुबह शाम आदम ने उनसे अच्छा किया करता था, मुलाकात करा करता था, जैसे आज मेरा आप मुलाकात करते हैं परमेश्वर से, करते मैं सुन हो गया करते कब करते हो? शाम को करते हैं, वेरी गुड। और लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है ये मेरे मन यहोवा को, क्या हमें बात कहने के लिए कोई टाइमिंग सेट की गई है? हर समय कोई टाइमिंग सेट नहीं है कि हाँ सुबह कहना है धन्यवाद, इस शाम को कहना है धन्यवाद, ऐसा तो कोई टाइमिंग नहीं है ना। तो फिर हम टाइमिंग क्यों रखते हैं? हम क्यों रखते हैं फिर टाइमिंग? जब परमेश्वर ने तो रखी नहीं, हम मनुष्य ने परमेश्वर को भी क्या कर दिया है? बात किया। एक कहानी सुनाऊंगा आपको। एक बार एक गधा था, और उसका मालिक उसके साथ रहता था। वो कहीं जाता था तो अपने गधे को पेड़ में बांध के कहीं बांध के चला जाता था। सफर में जब भी जाता था तो लेकर के चलते था, प्यास नहीं, पानी पीने चलता था, उसको बांध करके। एक दिन क्या हुआ कि गधे को लेकर के गया और उसके पास कोई ऐसा चीज नहीं दिख रहा था कि जिससे वो क्या करे, उसको पार सके। वो बड़ा परेशान हो गया कि इसे भागूंगा नहीं तो मुझे कहता हुआ निकलना जाए, चला ना जाए, लेकिन क्या करूं। उसने कहा हाँ एक तरीका है। उसने क्या करा, गधे की रस्सी पकड़ी और अपने हाथ से ऐसे करा और मुंह से बोला और फिर उसकी केवड़ी मतलब रस्सी ली और उस पर क्या करने लगा, आवाज से कसे पकड़े, बहुत अच्छे तरीके से पकड़े, अब ये नहीं जाएगा। गधा जानवर जरूर है, लेकिन उसको पता होता है। इंसान को नहीं पता होता, लेकिन उसे पता होता, उसे पता है। चला जाता है, वो आकर के देखता है कि गधा वहीं पर क्या है, बंधा हुआ, और उसको उसी स्टाइल में खोलता है जैसे बंधा हुआ। समझ में आता है? कौन समझ गया? बताओ क्या समझ गया? ये स्कूल नहीं है, ये मैं हाथ उठाया सब में हाथ उठा के मास्टर जी पूछ लेता है यहाँ पर कि क्या समझा है। वहां नहीं पूछते थे, यहाँ पूछ लेता था सब कि क्या समझा है, बताओ क्या समझा।
कौन बोला? हाँ, उसके भरोसे को बरकरार रखा। वेरी गुड। और उसके आज्ञा का पालन करा। हालेलुया, हालेलुया। जैसी जिसकी आदत बन जाती है वो वैसा ही अपने जीवन में करता है। हमने अपने बच्चों की आदत डाली कि सुबह और शाम हुआ करेंगे बेटा, सुबह शाम हुआ करेंगे बस। हमने ये आदत डाली कि परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हमने ये आदत नहीं डाली। हमने आदत क्या डाली? बेटा सुबह उठ करके और फ्रेश हो करके नहा धो करके जब ऑफिस जाओ या स्कूल जाओ जल्दी से बैग दबाओ बहुत भारी था, जल्दी से छोटी सी दबा है ना। शाम को बेटा सोने जाने को मोबाइल से जब फ्री हो जाओ देख के लग जाते हैं, हो सकता है वरना मोबाइल सबसे पहले ड्यूटी में है, फर्स्ट प्रायोरिटी मोबाइल, उसको रखना है प्रथमता, प्राथमिकता उसकी है, वो सबसे जरूरी है। लेकिन हम उस गलती के समान, उस गलती ने अपने मालिक की उस बात को जो उसके काम में समाई हुई थी, उसके मालिक ने भी बड़ी चतुराई के साथ उसके साथ वही किया जैसा वो डेली करता था। और गंधा इस बात को जानता था, मैं और आप अपने परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाते। मैं और आप अपने परमेश्वर की वाणी को, अपने परमेश्वर की पुकार को नहीं समझ पाते। यहाँ पर वचन जो पढ़ा गया है उसमें लिखा हुआ है 8वें अध्याय में पढ़ते, सॉरी 12वें अध्याय। क्या? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरी पसली में से बनाया है, जिस स्त्री को तूने बनाने के लिए मेरे को बेहोश हो गया, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ के लिए तैयार किया, उस स्त्री ने मेरे साथ